हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम एडीए जो सेमेस्टर 5 वालों को आता है उसमें आज हम लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी देख लिया है। लेक्चर 2 में हम देखेंगे एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट केस एनालिसिस। ये ऑलरेडी आपको आता होगा पर फिर से यहाँ पे पढ़ने में आया है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग सैम्पल लीनियर सर्च एल्गोरिदम। अभी लीनियर सर्च एल्गोरिदम क्या है, यानी कि लीनियर में 1 बाय 1 हमें चेक करना है, सर्च करना है। यहाँ पे ABCDEF, यहाँ पे ये सारे जो है 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है, इंडेक्स है। ये हमारा एक अरे है, अरे की वैल्यू है हमारी 6, 0 से 5 हमने रखी है। तो कुछ भी हमें सर्च करना हो तो हमें की ज़रूरत पड़ेगी। वन टू सर्च, हमें कुछ भी सर्च करना हो तो हमें की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि डी, यानी कि डी मुझे फाइंड करना है। तो मेरी तो की क्या होगी, मेरी डी, और वो कहाँ पे है, 3 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे आ गया 3। फिर मुझे ढूंढना है की हमारी है ए, तो ए कौन से इंडेक्स पर है, 0। और जी, यानी कि जी तो है ही नहीं, यहाँ पे ABCDEF है, जी तो है ही नहीं, तो -1 लिखेंगे। अभी हम देखते हैं बेस्ट केस एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे 11 12 13 14 है। ठीक है, अभी मुझे 11 को फाइंड करना हो तो मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस गई 0 इंडेक्स पे ही मुझे 11 मिल गया। तो ये क्या हुआ, बेस्ट केस एनालिसिस हो गया। सॉरी, मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस में मुझे ये 11 फाइंड मिल गया, यानी कि हमारा क्या हुआ, 11, यानी कि बेस्ट केस। तो ऑलवेज आप याद रखो कि जो 0 इंडेक्स पे होगा वही बेस्ट केस होगा ना, यानी कि लोअर बाउंड जो होगा वो बेस्ट केस एनालिसिस बोलेंगे, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो भी हो उसको हम बेस्ट एनालिसिस बोलेंगे। वर्स्ट क्या बोलेंगे, अभी देखो मुझे 14 फाइंड करना हो तो मैं 11 देखूंगी, नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14। तो मुझे ये 14 फाइंड करने में बहुत टाइम लगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे लास्ट में था। चलो ये तो अभी हमारा 3 ही है, बट एन एन इंडेक्स होता तो जो सबसे एन इंडेक्स हो वो सबसे हमारा वर्स्ट केस होता है, यानी कि अपर बाउंड सबसे अपर में होता है, उसको हम वर्स्ट केस एनालिसिस बोलेंगे। ऑलवेज जो एन होगा यहाँ पे इंडेक्स में उसको ही हम वर्स्ट बोलेंगे, क्योंकि वो सबसे लास्ट में होगा इसलिए। अभी देखते हैं एवरेज केस एनालिसिस। एवरेज यानी बहुत पहले भी नहीं मिलता और लास्ट में भी नहीं मिलता, मिडल में मिलता है। यानी कि एवरेज कैसे हम फाइंड करेंगे, सक्सेसफुल अटेम्प्ट प्लस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एवरेज। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अजब टॉपिक नोटेशन देखेंगे, जो बहुत ही इजी है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है डीएस में। सो उसको देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज या डीएम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।